लगता है कि हम हमारे भाई के पास बैठे जो कोई न कोई सही बात कहेगा। इन नेताओं को भी गली गली घूमना मैंने ही सिखाया राजस्थान को, नागौर जिले के अंदर, पड़ोस के जोधपुर जिले में, तमाम जिलों में आपने और जो कहा वो करके दिखाया। विधानसभा में हमेशा संघर्ष के साथ साथ विकास का काम किया और लोकसभा में जब गया तो देश में एक छाप छोड़ी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज खीमसर से विधायक हनुमान बेनीवाल पहुंचे कर्णू गांव के अंदर। कर्णू के अंदर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों पर वहां पर जिक्र भी हुआ। आइए देखते हैं क्या कहा हनुमान जी बेनीवाल ने। पिछले 15 साल में यहाँ विकास हर तरफ आपको नजर आएगा और सबसे बड़ा जो मजबूती सबसे बड़ी थी, आपको लड़ना सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। ये वो इलाका था जब पांचोड़ी थाने के बाहर एक प्लेट लगा करती थी, कृपया जूते बाहर उतारें। उस इलाके को मैंने ठीक किया। गांव गांव, ढाणी ढाणी, पानी, सड़क, बिजली, स्कूल और एक नई आजादी आम आदमी को मिले। शेड्यूल कास्ट के भाइयों से लेकर तमाम जातियों, सर्व समाज का। और मेरे से आप जब मिलते हो तो आपको अनुभूति नहीं होती किसी नेता के पास बैठे, आपको लगता है कि हम हमारे भाई के पास बैठे जो कोई न कोई सही बात कहेगा। इन नेताओं को भी गली गली घूमना मैंने ही सिखाया राजस्थान को, नागौर जिले के अंदर, पड़ोस के जोधपुर जिले में, तमाम जिलों में आपने और जो कहा वो करके दिखाया। विधानसभा में हमेशा संघर्ष के साथ साथ विकास का काम किया और लोकसभा में जब गया तो देश में एक छाप छोड़ी। जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर भारत में से एकमात्र सांसद ने किसानों के लिए मोदी की 70 दिन सड़क पर बैठा रहा ठंड के अंदर, नागौर का साथ था। अग्निपथ योजना का विरोध किया, बेरोजगारी, राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, विधायकों के परिवारों द्वारा जिस तरह का अन्याय तांडव मचाया गया राजस्थान में, वो तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों में संघर्ष नहीं कर रही थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों में संघर्ष कर रही थी। वोट हो सकता है कि हमारे विधायक कम आए होंगे, लेकिन वोट पिछली बार से बढ़ा, 10 लाख के करीब वोट हमारा आया। और ये तय है कि ये 10 लाख वोट कम नहीं है, तमाम जगहों पर हम लड़े नहीं, लेकिन सम्मान की जहां भी बात आएगी, स्वाभिमान की बात आएगी, तो खीमसर के विधायक को, नागौर के सांसद को याद जरूर देश करेगा कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो सत्ता के लिए किसी के चक्कर नहीं काटता, वो झुकता नहीं है, टूट सकता है, अपनी बात से नहीं मुकरता। जिस तरह की नागौर की हमारी संस्कृति है, सिर्फ वीर तेजाजी महाराज यहाँ पे गए, हमारे यहाँ जसनाथ जी का जो 5 लाख आसन है, तो हम सब वीर के सबसे ज्यादा भगत इस इलाके के अंदर है। तो यहाँ लोगों ने लंबी लड़ाई संघर्ष देखा और एक उम्मीद जो राजस्थान को थी कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। मेरे में तो कोई कमी रही नहीं, मैंने मजबूती दिखाई, आपने भी मजबूती से मेरा साथ दिया। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कई बार किसी पंचायत में वोट कम आया, कई बार ज्यादा आ गया, कई बार ज्यादा है उसमें कम आया, कई बार ज्यादा आ गया। मैं आपको समय समय पे इतना समय आपको नहीं दे पाया जितना समय मैं पहले देता था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, पार्टी चलने लग गया। राजस्थान के प्रत्येक कोने से जहां से भी आवाज आती कि देश में कर्ज माफी का आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर की हुंकार रैलियों के बाद देश में कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। पहली बार लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मेरे से पूर्व में भी कई सांसद थे, तो ही फर्क है राज। मेरे से पूर्व में भी कई सांसद थे कि आपके जो भी सांसद जो विधानसभा का चुनाव आ रही, ये भी थी। मैंने जब इसका रिकॉर्ड उठा के देखा 5 साल का, तो 5 साल में ये लोकसभा में जाके नींद लेती थी, ये काम नहीं करती थी 5 साल। मेरे से पूर्व के सांसद थे, हाइट में मेरे से लंबे थे, 1.5 फुट लंबे, 6.5 फुट हाइट थे, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। कोई जानता भी नहीं था कि नागौर कोई जिला है, उसका कोई MP है। मैं गया, पूरा देश जानता है। उस दिन वहां से रवाना हुआ, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल ने मजबूती दिखा के लोकसभा को। ये तो तभी तो गाने बने, मेरे ऊपर 500 गाने बन गए। गाने किन पे बनते? मजबूतों पे, वीरों पे, कायरों पे गाने नहीं बनते। कायर को तो घरवाड़ा के माए पड़ जाए, कोई मारे पड़ जाए माए। तो ये मजबूती हनुमान बेनीवाल ने दिखाई और नौजवान मेरी ताकत है।
आपके लिए लड़ता रहता हूँ हमेशा। आप सड़कों में मुझे लड़ता हुआ देखते हो, और मेरे घर के दरवाजे हर कौम के लिए खुले रहे। कभी ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। जो भी आया उसकी मदद की, हर जाति के लिए संघर्ष किया। बंजारों के लिए जो आंदोलन था मेरा, जिस तरह बंजारा बस्ती को उजाड़ा, उनको कोई ज्यादा वोट नहीं नागौर मिलेगा, लेकिन मैं बैठा रहा, उनको न्याय दिलाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। अभी आपके कर्णों से लेकर जो नई सड़क बनेगी गोगला उत्तर, बिना टोल के, बिना टोल। मैं चाहता हूँ टोल नहीं लगे, आपका 1 रुपया भी किसी तरह का लगे किसी व्यक्ति का। मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ आने की जरूरत नहीं, फोन पे ही बता दो, किसी के तेल डलाओगे, गाड़ी लेके आओगे, परेशान होगे। ये सड़क बन जाएगी आपका, अच्छी पंचायत समिति खींवसर बन गई, आपके पीएससी सीएससी सड़कों का जाल। राजस्थान में खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कें बनी उतनी कहीं नहीं बनी। केंद्रीय विद्यालय भी खींवसर के अंदर आ रहा है। मैं चाहूंगा इस रोड पे भी कॉलेज खुले आपके 1-2, अब की बार मौका है आपका ही है नंबर, चिंता नहीं करें। जब भी कॉलेज खुलेंगे मैं चाहूंगा कर्णू पांचोड़ी से लेके बूढ़ा भगवान दास के बीच कम से कम 2 कॉलेज खुले, जिससे हमारी बेटियां बेटे पढ़ लिख के आगे आ सके। ये चिंता तो पहले के नेताओं को करनी चाहिए, जो केंद्र में थे। रामनिवास जी मिर्जा केंद्र में थे, नाथूराम जी थे, पूरे जीवन राज किया। क्या दिया आपको बताओ मुझे? ये तो मैं आ गया, ये पहचान दी, संघर्ष किया, हर व्यक्ति को लड़ना सिखाया, और समय समय पे आपके बीच आगे ढाल बन के खड़ा रह गया। कोई आपको तो तकलीफ आप नहीं आने दी, और किसी सरकार में हिम्मत नहीं। खींवसर की जनता के सामने देखे, सरकार खींवसर का नाम आते ब्लड प्रेशर किसी भी गवर्नमेंट का ही हो जाता, उधर नहीं जाएंगे हनुमान जी। ये संघर्ष मैंने किया था। मैं भी सत्ता के पीछे भागता, मैं भी ये धंधा करता, तो कभी कहीं कर लेगा, कौन रोक रहा था मुझे? सत्ता की जब सवारी करनी हो, सत्ता तैयार सजी हुई बैठी है, आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मैं आधी अधूरी सवारी नहीं करना चाहता। मैंने क्या कहा, या तो बनूंगा दूल्हा और या बनूंगा बारात, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये काग नहीं कहा, मैं नहीं बन रहा हूँ, चिंता नहीं कर, दुल्हन बनाने के लोग तैयार बैठे। भाइयों कर्णों के अंदर आज मैं आपको धन्यवाद देना है कि चुनाव के अंदर मैं आपके बीच नहीं आ पाया था, वोट की अपील करने पांचोड़ी में जरूर आया था उस समय, लेकिन आप हर व्यक्ति चाहता है पंचायत मुख्यालय पर आए, गांव के अंदर आए। करीब करीब नेता अपने जो थे गांव घूम रहे थे, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आपने मुझे 18, 23 और 19 के लोकसभा चुनाव में कर्णों से मुझे आगे भी रखा। ऐसे क्यों सोच रहे? 19 का जब गठबंधन का चुनाव तो उसमें आगे था, एक चुनाव में और भी आगे था। कई बार 150 वोट पीछे रह जाते हैं, तो ये चलता रहता है जीवन। इन बातों को मैं दिमाग में लेता ही नहीं। जिस दिन आप खुश होंगे, एक बार ज्यादा पेटियां भर दोगे, एक तरफा रख दोगे, और मेरी तरफ से आपको कोई। गाइज आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।